हरिओम, नमस्कार। अभी हम जानेंगे ग्रहों के वर्ण क्या हैं, ग्रहों का क्या रंग रहता है। ये इस विषय को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम फलादेश करेंगे तो उसके अनुसार से जातक का वर्ण हम पता कर सकते हैं और भी उनके साथ साथ में जो भी साथी हैं, विशेष रूप से मेन साथी आपका जीवन साथी है या घर में कभी चोरी हो गया तो उसके बारे में हम रंग रूप जानते हैं, तब इनका बड़ा विचार होता है। इसलिए प्रत्येक ग्रह का बलाबल के अनुसार उसके जीवन में उसका प्रभाव रहता ही है। तो इसी प्रकार से पहले हम जानेंगे जो ये हमारे मुख्य 7 ग्रह हैं, उनमें से सूर्य है और चंद्रमा है, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। और सूर्य का जो वर्ण आता है वह लाल वर्ण है। लाल वर्ण यानी रक्त वर्णीय है वो। रक्त का आपने खून का अपना रंग देखेंगे तो ऐसा रंग सूर्य का है, जिसे हम पाटल वर्ण भी कहते हैं। पीला, और जब आप उसमें सफेद मिक्स करेंगे तो एक रंग बनता है अपने आप में, तो वो रंग एक उसे हम पाटल वर्ण बोलते हैं, सूर्य का रंग है ये। और दूसरा, चंद्रमा को हम श्वेत देखते हैं, बिल्कुल सफेद रंग। ये तो साक्षी ग्रह हमें दिखते ही हैं, सूर्य भी नजर आता है सुबह कैसे लालिमा युक्त होता है, और चंद्रमा भी हम देखते हैं तो श्वेत वर्णीय है ये। मंगल अति रक्त बोला, अति रक्त मतलब गहरा लाल रंग का होता है। जैसे आप जो तिलक करते हैं इसके अंदर बिल्कुल रोली का जो तिलक करते हैं तो वो बिल्कुल रक्त वर्णीय है, गहरा लाल रंग। और इसलिए इसे हम रेड प्लेनेट बोलते हैं। ये हमारा लाल ग्रह है, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। वैज्ञानिक विषय रेड प्लेनेट बोलते हैं, लाल ग्रह है ये। और नेक्स्ट बुध जो है ये हरा रंग का गोला है, हरा रंग है इसका। गुरु जो है ये पीत वर्णीय है, पीला रंग है इसका। और शुक्र ग्रह जो है इसमें अनेक वर्ण हैं, तो शुक्र ग्रह अनेक वर्ण में आता है। जब भी आप वीनस को देखेंगे तो उसका देखिए वर्ण उसके कई हैं उसमें। शनि जो है ये भी कृष्ण काला रंग आता है, पर सबसे सुंदर दिखने में शनि दिखता है। इसका रिंग जब दिखते हैं पर ये कृष्ण वर्ण का है, काला। तो इसी अनुसार से हम वारों के बहुत सारे लोग हर वार का अलग रंग के कपड़े भी पहनते हैं, ताकि वो मानते हैं कि इस दिन इस रंग का बड़ा प्रभाव रहता है। और ये प्रभाव, ये सब ध्यान रखना है, इनकी होराओं के अनुसार हमारे शरीर में प्रभाव डालते ही हैं। इसलिए जब हम इनको धारण करते हैं जिस दिन के विशेष में, तो इनका लाभ तो मिलता ही है। जब भी इन्हीं के अकॉर्डिंग रत्नों का विचार किया गया है, तो वो भी ये सारी के सारे रंग जो हैं, ये 7 जो ग्रह हैं, ये साप्त धातुएं हमारे, ये सात धातु हैं ये। तो ये भी हम प्रकरण अब आने वाले टाइम में भी पढ़ेंगे। तो इनका इन सब के साथ संबंध है। जब भी हमको रत्न धारण करते हैं तो वो हमारा पूरा बॉडी का ऐसा एक सिस्टम है, नर्व के माध्यम से वो धातु प्रबल होने लगती है। तो इन रंगों का, इन रश्मियों से, इन किरणों से हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो इसलिए इनका कुछ भी हम रंग के कपड़े हैं, इनसे जुड़े कोई भी हम धातु है, चाहे इनसे ग्रहों के भी अपने पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जुड़े हुए इनके फल होते हैं, यदि उनको भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर में उसी प्रकार का धातु का बल बढ़ने लगता है। किसी का बल हमारा बढ़ा हुआ है तो उसको आपको कम करना है, किसी का कम है तो उसको बढ़ाना है। वो सब हम कुंडली देख करके उसकी प्रकृति से बलाबल से उस ग्रह के उपाय बताते हैं। इसलिए वर्णों का बड़ा महत्व है। मैं फिर कहता हूँ, कुछ भी नहीं होता, बड़े गहरे महंगे यदि कोई रत्न धारण नहीं कर सकता तो इन ग्रहों से जुड़ी बहुत सारी लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को धारण कर सकते हैं। इनके जुड़े बहुत सारे रंग के कपड़े होते हैं, तो कपड़ों को हम अपने पास में रख करके उपाय कर सकते हैं।
घर में पर्दे हैं, बेडशीट है, कपड़े का, बहुत जगह हम सराउंडिंग में अपने इन रंगों का प्रयोग करके भी ग्रहों का बलाबल को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए तो ये आप एक बार याद रखना है। और इन सब रंगों के, इन कलर थेरेपी में इन सब की आप वैज्ञानिकता देखेंगे, हमारे शरीर के साथ इनका गहरा संबंध रहता है। ठीक।